ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, इंद्रियों को वश में कैसे करें। यह इंद्रियां ही आत्मा और परमात्मा के मिलन में सबसे बड़ी बाधा हैं। इनको वश में करने के लिए आत्मज्ञान और योग की बहुत बड़ी भूमिका है। हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए यह सीखना अनिवार्य है कि गोस्वामी की उपाधि किसे दी जाती है। जिसने यह सीख लिया कि इंद्रियों के स्वामी कैसे बने, गोस्वामी। गौ का अर्थ है इंद्रियां और स्वामी का अर्थ है वश में करने वाला। इसलिए जो इंद्रियों को वश में कर सकता है वही गोस्वामी माना जाता है। लेकिन आजकल तो हर कोई गोस्वामी बना फिरता है। कृष्ण भगवान कहते हैं, जो अपनी पहचान भ्रामक भौतिक शरीर में रखता है वह अपने सही स्वरूप आत्मा में स्थिर कभी नहीं हो सकता। शारीरिक आनंद चंचल और प्रभावी हैं। इनके क्षणिक स्वभाव के कारण हम वास्तव में इनका आनंद नहीं ले सकते। वास्तविक आनंद आत्मा का है, शरीर का नहीं। हमें अपने जीवन को इस तरह मोड़ना है कि हम शारीरिक आनंद के कारण पथभ्रष्ट ना हो जाएं। यदि किसी प्रकार हम पथ से भ्रष्ट या विचलित भी हो जाते हैं तो इंद्रियों को बस में करना बहुत असंभव हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों को वश में करने के लिए 3 गुणों को धारण करना बहुत अनिवार्य है। ये गुण, पहला गुण सत्व गुण, दूसरा गुण रजगुण और तीसरा गुण तमोगुण। इन तीनों गुणों को साधने वाला साधक ही अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है। हमारे तुम्हारे हर किसी के अंदर इन गुणों की ख्याति मिलेगी। हर किसी के अंदर इन तीनों गुणों में से एक गुण जरूर मिलेगा। आज मैं आपको इन तीनों गुणों का गुण बताऊंगा कि ये हर मनुष्य के अंदर किस प्रकार विद्यमान रहते हैं। सत्गुण, इसको धारण करने के लिए शुद्ध आहार, शुद्ध विचार, किसी के बारे में गंदे विचार आना, सोचना, भगवान के प्रति हर स्थिति में आस्था बनाए रखना, यही सत्वगुण की पहचान है। और सबसे बड़ी बात, सत्वगुण वाला व्यक्ति आपको हमेशा नम्र और विनम्र मिलेगा। उसके अंदर कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा करने की, किसी को लूटने की ऐसी मनसा नहीं मिलेगी। उसके बाद रजोगुण, इस गुण को धारण करने वाला मनुष्य हमेशा राजा की तरह जीना चाहता है। मतलब वो अपने आप को, उसके अंदर इतना घमंड पैदा हो जाता है कि वो अपने आप को सर्वोपरि समझने लग जाता है। हमेशा भगवान से ज्यादा पैसे को महत्व देता है।
हमेशा छोटे आदमियों पर अपने प्रबल दबाव बनाने की कोशिश करता है। इसके बाद आता है तमोगुण। इस गुण को धारण करने वाला मनुष्य हमेशा नास्तिक होगा। कभी मंदिर नहीं जाएगा, कभी मस्जिद नहीं जाएगा, कभी गुरुद्वारे नहीं जाएगा, कभी कहीं मंदिर दिखेगा तो उसके सामने कभी सर नहीं झुकाएगा। हमेशा दूसरों को हानि पहुंचाने का काम करता रहेगा, लूटने का काम, धन छीनना, जादू टोने करना। उसके मस्तिष्क में हमेशा उल्टी बातें चलना, हमेशा भगवान के प्रति नकारात्मक सोचना, हमेशा मतलब उल्टी उल्टी बातें सोचना। इस तरह का व्यक्ति तमोगुण है। इसलिए हमें इंद्रियों पर विजय पाने के लिए सत्य गुण को अपने अंदर इतने प्रबल वेग के साथ धारण करना पड़ेगा कि रजोगुण और तमोगुण दोनों ही नकारात्मक पहलू अपने शरीर के अंदर प्रवेश ना कर सकें। और अगर आपने ऐसा किया तो यह 100% गारंटी है कि आप अपनी इंद्रियों को वश में कर लेंगे। जय श्री कृष्ण दोस्तों।